मोदी साहब की गवर्नमेंट ने जब ये काले कानून वापस भी लिए हैं, अभी तक उनकी नोटिफिकेशन नहीं की जी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की सिंसेरिटी टुवर्ड्स द कॉज ऑफ द फार्मर्स के कॉज की जितनी सिंसेरिटी है वो तो आप इस बात से गौज कर सकते हैं। इन्होंने विशेष तौर पर ये कहा था कि हम एमएसपी को लीगलाइज करेंगे, लीगल जामा पहनाएंगे, कुछ नहीं किया। फार्मर 700 से ज़्यादा किसान भाई हमारे वहाँ शहीद हुए दिल्ली के बॉर्डर्स पर, किसी को फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन नहीं दिया, किसी को नौकरी नहीं दी। जितने केस रजिस्टर हुए थे, कोई नेशनल हाईवेज पर थे, कोई गाड़ियाँ रोकने के थे, कोई वापस नहीं लिए। और सबसे बड़ा प्रॉमिस था हम कमेटी बनाएंगे, उस कमेटी में हर बात की चर्चा फार्मर्स के साथ होगी। और अब क्योंकि पार्लियामेंट पोल आ गई है, एक दफ़ा फिर पंजाब हरियाणा और सारा किसान मूव करना शुरू कर दिए। आज फिर मिनिस्टर आ गए। मैं तो किसान यूनियंस को यही अपील करूंगा, आप इनके किसी चक्कर में मत फंसे, इन्होंने कुछ नहीं करना। अगर इनकी नीयत होती तो ये तो कब का फैसला हो जाता। और ये देखिए कि एक तरफ डॉक्टर MS स्वामीनाथन साहब उनको भारत रत्न दे दिया, मगर जिस वजह से जो उनका मूल एक अपनी बात थी कि किसानों की हमने आमदन बनानी है और C2 का फॉर्मूला है जो दे रखा है, या तो उस फॉर्मूले को अडॉप्ट करते, MSP लीगलाइज करते बाई क्रॉप्स पर, उसके बाद भारत रत्न देते तो हम भी मानते कि सही मैंने में ईमानदारी से डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी को इन्होंने एक इतना बड़ा एक उनको अवार्ड दिया, उनकी लाइफ अचीवमेंट्स को। ये क्या लगता है भारत रत्न देने के उसको जो नहीं बेसिकली तो न्यूट्रलाइज कर दिया। भारत रत्न देकर स्वामीनाथन जी को एक इज्जत मान दी है, हम वेलकम करते हैं, मगर जो बेसिक उनकी सोच थी उसको आपने कम्प्लीटली नेगेट कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया। और आप देखिए हरियाणा में जैसा ये किसानों को रोकने के बैरिकेडिंग हो रही है, ये तो ऐसे लगता है जैसे कोई फॉरेन ट्रूप्स को रोकने की तैयारी हो रही है। आप अपने किसानों को उनका जमहूरी हक जो है अपने देश में डेमोक्रेटिकली, आगे भी उन्होंने कहीं वायलेंस तो किया ही नहीं। अगर ऐसे किसानों को रोकना चाहते, और हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस पहले भी किसानों के साथ थी। जब हमारी गवर्नमेंट रही पंजाब में, आप देखिए हमने जितनी देर भी पंजाब में उनकी एजिटेशन चली, टोल प्लाजा फ्री कर रखे थे, और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, कांग्रेस की गवर्नमेंट ने तब मदद कर कर इनको, कोई लाठी तक नहीं चली, इनको हरियाणा का बॉर्डर क्रॉस करवाया। और आज आप देखिए टोटल उसके उलट हो रहा है। तो इन्होंने किसानों को तो सारे हिंदुस्तान में ना पहले कभी दिया है, ना आज कुछ देना। कॉर्पोरेट हाउसेस की आमदन बढ़ी है, किसानों की आमदन कम हो रही है। और 72,000 करोड़ रुपए आप देखिए मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट ने कर्जा मुक्त किया था। लाखों करोड़ों रुपए का कर्जा इन्होंने कॉर्पोरेट हाउसेस का माफ कर दिया। मगर हमारा किसान जो है पंजाब का, हरियाणा का, राजस्थान का, वेस्टर्न यूपी का, उसको 1 रुपए का भी आप हमारी फसलें खरीदने को आप तैयार नहीं। हमारा जो जमहूरी हक है, कम से कम मिनिमम सपोर्ट प्राइस आप दोगे तो उसके बाद ही ये 60% तो देश हमारा है ही एग्रीकल्चर पर बेस्ड है जी। तो आप और क्या मदद करो। तो अगर वहाँ पे अगर स्कफल होती है पिछली तरह की जना, जो लग रहा है कि जिसने बैरिकेड लगाई, आर्मी बुला ली, वहाँ पे BSF बुला ली, तो उसके पीछे अगर कुछ नुकसान होता तो क्या जिम्मेवार? इसकी डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी। आप मुझे बताओ, एक आज़ादाना मुल्क में आप कैसे रोक सकते हो पीसफुल प्रोटेस्टर्स को? सारी दुनिया में प्रोटेस्ट फार्मर्स कर रहे हैं, यूरोप में हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है, कनाडा में हो रहा है। कभी किसी ने उनको ऐसे रोकने की कोशिश नहीं की। हाँ, गवर्नमेंट अपनी मुतैदी रखती है, अपना प्रबंध रखती है कि कहीं प्रोटेस्ट जो है वो वायलेंट ना हो जाए। उसको अगर वायलेंस रहता है फिर रोकिए। हाँ, वायलेंस के पहले आप किसी को अपनी बात रखने का ही मौका नहीं दे रहे। और दिल्ली तो कैपिटल है हमारा। हाँ, तो अपनी बात अगर आप सूबे में नहीं सुनोगे तो ऑब्वियसली वो दिल्ली के, हरियाणा ने तो ये भी बोल दिया वहीं जेलें बना दो रोड पे साइड में। नहीं, जेलें तो यहाँ कहीं भी बना सकते हैं। जेलें तो ये कहीं भी बना सकते हैं। उसका मतलब है कि बुनियादी तौर पर किसानों की मूवमेंट के खिलाफ, खेत मजदूर और किसान की सोच के खिलाफ ये गवर्नमेंट है। और ये बात उन्होंने साबित कर दी है। स्वामीनाथन जी को भारत रत्न देना हम वेलकम करते हैं, मगर जो उनका फॉर्मूला है उसको लागू नहीं किया।